प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अति पवित्र नाम का महिमा हो ये सुंदर समय के लिए कि फिर से एक और बार मसीह में मेरे परम मित्र पास्टर सनी के साथ में मसीही आराधना में आप लोगों के साथ में और प्रभु ने जो दिया वो वचन आप लोगों के समक्ष रखने के लिए जो अवसर मुझे उपलब्ध हुआ है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हाँ, पास्टर सन्नी की एक बात से मैं सहमत हूं कि कोई किसी को खुश करने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर का वचन पहुंचाने में ही मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं इसीलिए किसी का तारीफ इंसान की तारीफ नहीं करता हूं, ना ही मैं पसंद करता हूं कोई मेरा तारीफ करे। जितनी देर मेरा तारीफ करेंगे उतने शब्द और प्रभु के लिए बोलेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होता है। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, अवसर आपने दिया मुझे। आज के मनन के लिए प्रभु ने जो संदेश मुझे दिया है उसका शीर्षक अगर दिया जाए तो इस प्रकार से मैं देना चाहूंगा, पावर ऑफ गॉड या परमेश्वर का सामर्थ। हम थोड़ा सा चंद वचनों के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ का हम आज अध्ययन करना चाहेंगे। परमेश्वर का सामर्थ भेज रखे। कोई फोन आने से भी समस्या होता है, हो सकता है नेट गया हो। मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, मुझे नेटवर्क का है क्या है पता नहीं, बट ओके, आवाज आ रहा है। अभी मैं मोबाइल से जुड़ा हूं। देखो, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं तो उस परमेश्वर के सामर्थ्य को पसंद ना करने वाले व्यक्ति विशेष कभी भी खुश नहीं होंगे, व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा मत्ती 19 का 26, मैथ्यू 19 वर्स 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, अपने हर असुरों को चुकाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी, वचन आपका है और हमेशा प्रत्येक आपका है। हमेशा प्रत्येक को तृप्त करने के तरीके से आपके पवित्र आत्मा का शब्द सुन करके तृप्त और संतुष्ट होने के लिए हमेशा प्रत्येक को तौफीक दे। पिताजी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के सर्व सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्यों से ये असंभव है परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। ये आम तौर पर हमेशा प्रत्येक के जीवन में एक संशय की अवस्था या संदेह की अवस्था हर परिस्थिति में बनता है। वह स्वाभाविक है क्योंकि हम मनुष्य हैं। इधर हम देखते हैं इसके ऊपर के पदों में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के बारे में आप जरा उसका 25 पढ़ लें पास्टर जी। यह सुन यह सुनकर चेले ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। फिर किसका उद्धार हो सकता है?
हमें मालूम है संदर्भ, तो लोगों के यानी चेलों के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के दिल में संशय उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसी बात कही कि कौन किस कठिनाई से स्वर्गराज में प्रवेश कर सकता है। तो वो चेलों को वो हजम नहीं हुआ, इसीलिए तब यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। हे मनुष्य, तो जब तक अपने मनुष्यत्व में, मनुष्य बने के स्वभाव में बने रहेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य अपने जो भी बातें हैं, जो भी संभावनाएं हैं, अपने दिमाग से के सोच से, अपनी मुट्ठी भर के दिमाग के सीमा के अंदर परमेश्वर को बांध करके हम सोचते हैं। इसीलिए कहता है मनुष्यों से ये असंभव है। लेकिन एक बात, मतलब एक बात गौर करना, मैं क्यों इस तरह से स्ट्रेस कर रहा हूं, वहां यह नहीं कहा कि परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के संतानों से यह असंभव है, नहीं कहा है। मनुष्यों से, जो पूरा पूरा मनुष्य है, मनुष्य की रीति से सोचता है, मनुष्य की रीति से काम करता है, तो उनका जो दायरा है बहुत सीमित है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अपने संसाधनों के अनुसार अपनी क्षमता को नापते हैं। लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। ये सब कुछ में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। कोई भी बाधा, कोई भी पाबंदी उस पर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है वो, और परमेश्वर से संभव है। तो जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, उनसे भी वो संभव है। प्रेज द लॉर्ड। हमें गौर करने की बात यहां पर यह है, यह शब्द किसको, किसके संबंध में बोल रहा है? ये चेलों के बारे में नहीं कह रहा, चेलों के संबंध में नहीं कह रहा, प्रेरितों के संबंध में नहीं कह रहा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पास आया कि स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं पूछते हुए, उस व्यक्ति के संदर्भ में बोल रहा है, जो उनके अंदर संसार भरा हुआ है। संसार की अवस्था के अनुसार वो कुछ भी सांसारिकता को छोड़ नहीं सकता है, छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए उदास होकर के चला गया है। तो उस व्यक्ति के संदर्भ में मेरे प्रियो हमें गौर करने की बात है। हमारे जीवन में अगर कुछ असंभव हमको दिखता है, तो गौर करना, तो हमारा विचार किस प्रकार है, हम क्या सोचते हैं, हम परमेश्वर को किस तरीके से आंकते हैं, आकलन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लग रहा है? परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उनके समान शक्तिशाली कोई भी सृष्टि नहीं है। शैतान भी जब उनने ये बोला कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको काट डाला। तो कौन सुपर हुआ? प्रेज द लॉर्ड। तो और करना, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। आसमान और पृथ्वी के सारे अधिकार प्रभु में होने के नाते हमें दिया गया है। हम समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को, इस परमेश्वर के असीम सामर्थ्य को समझने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए पहले उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़िएगा मत्ती 14 का 35 और 36, मैथ्यू 14:35 एंड 36। मत्ती 14, 35 और 36। वह वहां के लोग ने उससे पहचान लिया और आसपास के सारे देश से समाचार
भेजा और सब बीमारियों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? वहां के लोगों ने उसे पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य अगर अनुभव करना है तो सर्वप्रथम परमेश्वर को पहचानना है। पहचानने के पश्चात हमने, अरे हम तो पहचान लिया, प्रभु सामर्थी है हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए, हमारी बीमारी में चंगाई देने के लिए, हमारे सब परिस्थिति में परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। विश्वास कर लिया, मान लिया। लेकिन मात्र विश्वास करने से नहीं, वहां के लोगों ने क्या किया कि आसपास के सारे देशों में संदेश भेजा, कहला भेजा। कि क्या कहला भेजा? कि एक परमेश्वर, एक सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। सारे आसपास के देशों में कहला भेजा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज का, जो सुसमाचार प्रचार के लिए तत्पर और समर्पित है। नेतृत्व के लिए, तमाम सहकारियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम और आपने मसीह यीशु को पहचान लिया। पहचानना सर्वप्रथम जरूरी है। पहचानने के पश्चात जगह जगह प्रचार करना। आसपास के सारे देशों में कहला भेजा। और क्या किया? कहला भेजा, संदेशा देने के बाद क्या कर रहा है? सब बीमारों को उसके पास लाए। प्रेज द लॉर्ड। जरूरतमंदों को परमेश्वर के पास लाना भी है, जो कि हम अपने नजरिए से देखे जाएं, वर्तमान परिस्थिति में वो संभव नहीं है। हम किसी को लाना, इकट्ठा करना संभव नहीं है। तो फिर कैसे होगा ये वचन का पूर्तिकरण हमारे जीवन में? मेरे प्रियो, गौर करना। क्या कर सकते हैं हम उनको परमेश्वर के उपस्थिति में, हम आराधना में बुला करके, बिठा करके उनके लिए प्रार्थना करना ये है नहीं, लेकिन हम अपने भीतरी कोठरी के प्रार्थना में आसपास के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने जिनके बारे में हम सोचते हैं मसीहियत के लिए, उनके लिए प्रार्थना में उन व्यक्तियों को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ये कर सकते हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या है? और सब बीमारों को उसके पास लाए, यानी सब जरूरतमंदों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दें। और कितनों ने उसे छुआ, वे चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ तमाम प्रकार के बीमारों को, तमाम प्रकार की परेशानियों को दुरुस्त करने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। भूखों को खाना देने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। ये पहचानना पहले हमें चाहिए। जो मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं, हमें पहले परमेश्वर को, परमेश्वर के सामर्थ को, उसके असीम सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर के परमेश्वर का जो सामर्थ है हमारे जीवन में, हमारे द्वारा प्रकट होने लगेंगे। जब वो पहचान लिया, वो उस पहचान को वो अपने क्रियापथ में लेकर आया, यानी समाचार भेजा और लोगों को ले आया। तब क्या हुआ कि जितनों ने उसको छुए वे चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने यीशु को छुए और जितनों को यीशु ने छुए वे सब चंगे हो गए हैं।
ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। क्या हम समझ पाएंगे इस चीज को? क्या हम अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे? हम उसको प्रस्तुत कर पाएंगे अपने जीवन के द्वारा? हम अक्सर क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना कैसा है पता है? हमारी प्रार्थना आदि कलीसिया के उन विश्वासियों की तरह है जो पतरस जेल में खाने में बंद है, उस समय उनके लिए, रात में उनके लिए, पतरस की छुड़ौती के लिए प्रार्थना करने वाले विश्वासियों की तरह, प्रेरितों की तरह है कई बार हमारी प्रार्थना भी। क्यों? कि जब दरवाजे पर पतरस दस्तक दे रहा है तो रोधा नामक जो बालिका है उसको क्या कहते हैं? तू तो सपना देख रही है, तू क्या? परमेश्वर साक्षात हमारे सामने जब कार्य करने के लिए आते हैं तब हम यही सोचते हैं, अरे ये हम प्रार्थना तो करते हैं, अरे उसके लिए, उस बीमार के लिए प्रार्थना करना के लिए आपके पास निवेदन आया, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में शंका है, अरे ये तो कैंसर 4th स्टेज है, डॉक्टर ने इनको इनकार कर दिया है, तो अब प्रार्थना करके फायदा क्या है? फिर भी उनके कहने पे हम प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा वहां पर। विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। विश्वास नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने दिमाग के अनुसार ना नापें। और परमेश्वर का सामर्थ्य चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। दानियल 3:17-18 पढ़िए जरा। दानियल 3:17-18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधके हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं हो तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बाइबल पढ़ने में बहन अंजुरानी, ध्यान रखना, हर एक बिंदु या मात्रा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये बहुत ध्यान से पढ़ने का है। पहले जो आपने वचन पढ़ा था मत्ती 14 में, सब बीमारियों को नहीं लाया, सब बीमारों को लाया, ध्यान रखना। वहां पढ़ लीजिएगा, आप दोबारा उसको पढ़ना। और यहां पर क्या दिख रहा है, इस वचन में आपने क्या गलती किया पता है? पढ़िए जरा उसको, 17वां अध्याय आयत फिर से पढ़िए जरा, 17वां वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हाँ। हमको उस दबके हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ रखता है, वरन हे राजा वह वरण, हमें यस यस, वरण, वरण, वरना और वरण में अंतर है, ध्यान रखना। वरना मतलब यदि ये नहीं तो वो, वरना मैं ऐसा करूंगा, अब तू ये कर ले वरना ऐसा करूंगा, वो एक कंडीशन है। लेकिन वरण मतलब ये करने के सामर्थ्य परमेश्वर रखता है, परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। वरण तेरे, वरन उसके अतिरिक्त वो क्या कर रहा है, हमें वो उसको धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरण हे राजा हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की छुड़ा सकता है। वो वरण मतलब उसके अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाइबल पढ़ने में प्रिय बहन बहुत ध्यान रखना, एक एक शब्द का, एक एक बिंदु या मात्रा का अर्थ बहुत गहरा है, ठीक है? हाँ, परंतु आगे बढ़िए, अगला पद बढ़िए, 18वां। परंतु यही नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है हमारा, ये क्या टेस्टिमनी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा परमेश्वर
छुड़ाने के सामर्थ्य रखता है, ना केवल आग से, ना केवल भट्टे से, आग के भट्टे से, और तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा सकता है, वरन वो शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं करे तो भी, देखिए विश्वास तो करता हूं मैं, परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर केवल विश्वास करना मात्र से संतुष्ट नहीं है, अपने विश्वास को क्रिया पथ में लाना जरूरी है। ऊपर देखा, लोगों ने यीशु को पहचाना, लोगों ने प्रचार किया, लोगों ने बीमारों को लेकर आया उनके पास। अपना विश्वास, अपना पहचान को क्रिया पथ में लाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या देख रहा है, हे राजा, हम तेरे मूर्त की उपासना, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य रखता है, तुझसे भी, तेरे आग के भट्टे से भी। परंतु, सामर्थ्य रखता, परंतु यदि परमेश्वर की इच्छा में छुड़ाने के लिए नहीं, तो भी हे राजा, तू ये समझ ले, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। यहां पर क्या है, निर्णय, विश्वास, और विश्वास की घोषणा तो कर दिया, लेकिन अपने निर्णय को भी घोषणा करना है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होना है, तो हमारे विश्वास के लिए हम खड़े रहना, साथ साथ हमारे निर्णय भी, की घोषणा भी अनिवार्य है, ताकि शत्रु सुने, शत्रु के कान में बजने पाए हमारे निर्णय की आवाज। मालूम हो कि उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त की दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीन बालकों का दृढ़ निश्चय, निर्णय, विश्वास, और उसके ऊपर निर्णय कि विश्वास मेरा ये है, तो इस विश्वास को मैं अमल करूंगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए, ये समर्पण हमारा होना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में अगर प्रकट होना है, तो ये समर्पण अनिवार्य रूप से हमारे लिए चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बिना समर्पण के हमारा विश्वास, हम कितने भी गाना गाएं, कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी आराधना करें, कितने भी प्रचार सुने, कितने भी प्रचार करें, ये सब कुछ निरर्थक है। मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन अगर इस विश्वास के लिए, इस वचन के लिए मैं अगर अपने आप को समर्पित नहीं करता हूं, तो मेरा ये विश्वास, मेरा ये कहना, ये प्रचार करना सब व्यर्थ है। हमको परमेश्वर व्यर्थ बातों के लिए नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए खड़े होने के लिए, अपने जीवन से उनका सामर्थ्य प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे मालूम है, हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यही ऐसे ही लगभग स्थिति में है, मुझे मालूम है। मैं उत्तर प्रदेश में हूं, तो आप लोग राजस्थान में है या अन्य अन्य जगहों पे है, उत्तर भारत में विभिन्न जगहों पर ये ऐसी स्थिति है। लेकिन इसमें अगर हम खड़े रहेंगे, जरूर, हमें मालूम है वहां पर आगे जरूर यथा समय परमेश्वर अपना व्यक्तित्व उस आग के कुंड में दिखाएगा। क्या हम विश्वास कर सकते हैं? लेकिन एक बात गौर करना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इधर क्या किया, राजा और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बीच में अभी कौन है? कोई बताइए कौन है अभी? बताइए, कोई रेस्पॉन्ड कीजिए। परमेश्वर। परमेश्वर है। तो अभी परमेश्वर, हम अपनी प्रार्थना में, हम अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रख करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर कार्य करेगा। हमें मालूम है इस्राएल के लिए
गोलियत के साथ की लड़ाई में गोलियत और इस्राएली सेना के बीच में कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि गोलियत ने इस्राएल की सेना के परमेश्वर का निंदा किया है। लेकिन मेरे प्रियो गौर करना, यद्यपि इस्राएल के सेना के परमेश्वर का निंदा गोलियत ने किया है, तो भी इस्राएल के राजा शाऊल के मन में कोई भी हलचल नहीं हुआ, उसको कोई चिंता नहीं हुआ, उसको कोई विचलन नहीं हुआ उनके मन में। लेकिन दाऊद के अंदर, उनके अंदर की अभिषेक क्रियाशील होने लगे, उनके अंदर की अभिषेक उत्तेजित होने लगे। क्या किया दाऊद ने? दाऊद ने परमेश्वर को सामने रखा। जब गोलियत पूछता है, तू लाठी डंडा लेकर के मेरे पास आता है, तो दाऊद ने क्या बोला? मैं लाठी डंडा लेके नहीं तेरे पास आता हूं, मैं आता हूं इस्राएल की सेना के जिसके तूने निंदा किया है, उसके परमेश्वर के नाम से मैं तेरे खिलाफ आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कौन है बीच में? हम अक्सर इस बात में कमजोर पड़ जाता है। दाऊद ने परमेश्वर को सामने रखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसी परमेश्वर को सामने रखा, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूत को भेजना परमेश्वर की अहम जरूरत बन गया। क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे आगे रखा है। अभी हम अगर परमेश्वर को आगे रखेंगे हमारी समस्याओं में, तो परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सामर्थ्य है। वो हमारे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए वो सामर्थ्य है। पहाड़ जैसे समस्या को समाधान करने के लिए वही एकमात्र सामर्थ्य परमेश्वर है। पावर टू डिलीवर। एंड देन पढ़िए लूका 3:8 पढ़िए जरा। लूका 3:8। अतः मन फिराए सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह सुनना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाओ। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है ये वचन? मन फिराव के योग्य फल लाओ। देखिए, मेरे एक बुरी आदत है, मैं क्लासरूम स्टाइल में वचन देता हूं, वचन ले कर वो करता हूं, तो सवाल भी पूछता हूं तो मुझे जवाब भी चाहिएगा। क्लासरूम में अगर विद्यार्थी सारे सोए या मुंह में पानी भर के बैठे रहेंगे तो मास्टर को पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, टीचर को। हर प्राणी को कहा है पास्टर जी, जी जी। हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को। अरे ये भी बहुत अच्छी बात है। हम तो भाई प्रत्येक व्यक्ति को बोला है, भाई माफ करना। अरे वो मनप्रीत के लिए बोला है या नीतू के लिए बोला है परमेश्वर ने? सुखदेव भाई, सुखदेव के लिए बोला है, बोलो ना। मेरे लिए बोला है, बोलो ना। मनप्रीत भाई बोलो, मेरे लिए बोला प्रभु ने, है ना? मतलब हम माहिर है, हम इस बात में बहुत माहिर है कि दूसरों पे थोप देगा। नहीं, उनके लिए ये वचन बहुत बढ़िया है। आज पास्टर जी का प्रचार बहुत बढ़िया है। ये है ना, जो मेरे बगल में बैठी है, उसके लिए है ये। इधर जो बैठे उसके लिए है ये सारे जो बोल रहे हैं वो सब उसने किया हुआ है, वो गलती उसकी है। अरे तुम्हारे अंदर भी तो गलती है, उसको अपने आप को जांच लेना। वो हम नहीं करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता है। इधर क्या कह रहा है? मन फिराव के योग्य फल लाओ।
और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारे पिता इब्राहिम है। अरे हम तो विश्वास में पक्के हैं, हम विश्वास करते हैं पास्टर जी, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं पास्टर जी, रोज गीत गाते हैं, हर प्रार्थना सभा में हम जुड़ते हैं। पास्टर जी को तो आप खुश कर लोगे, लेकिन परमेश्वर क्या पूछ रहा है? तो अपने मन में क्या सोच रहा है ना, कि मैं तो इतने साल से विश्वास में हूं, मुझे इतने साल हो गया बपतिस्मा लिए हुए, या फलाने फलाने पास्टर जी ने मुझे बपतिस्मा दिया था। ये बातें हम घमंड करते हैं। हम मलयाली लोग बोलेंगे क्या पता है, अरे हम तो पांचवें पीढ़ी का हूं मसीहत में, हम विश्वास में हम पांचवें पीढ़ी के हैं। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं, मेरे लिए बोल रहा हूं, मलयाली लोगों की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग ऐसे नहीं है। पांचवें पीढ़ी के होने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि प्रभु तुम्हारे अंदर जन्म ना ले, जब तक कि प्रभु के सामर्थ्य को तुम ना पहचानो। क्या कह रहा है? तुम्हारे पिता अब्राहम है, ये मन में मत सोचना, इस भ्रम में मत बैठे रहना। क्योंकि परमेश्वर, अगर तुम मनफिराव के योग्य फल नहीं लाओगे, तो परमेश्वर तुम्हारे बदले में दूसरों को खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है। शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए गया, तो तू इन पत्थरों को बोल रोटी बन जा। यहां तो रोटी नहीं, अब्राहम के संतान पत्थरों से खड़ा करने के लिए सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। इसलिए अपनी मूढ़ स्वर्ग में मत रहना कि हमसे हम ये सब कुछ कर सकता है, हमारा पिता अब्राहम है, विश्वास के पिता अब्राहम हमारे पिता है, ये कह करके अपने मन में सांत्वना पा करके बैठने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर क्या कहता है? मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो मुझ में और जो दाखलता में डाली बने रहेंगे, वो डाली बहुत फल लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तक दाखलता में है तभी तक फल है, वो जब दाखलता से अलग हो गया तो कोई फल नहीं है। जब तक हम मसीह में है तभी तक हमारा काबिलियत है। अरे वो गधे को देखो ना, यरूशलेम की तरफ जा रहा है गधा, लोग सड़क पे डालियां काट कर डाल रहे हैं, चादर बिछा रहा है, कपड़े बिछा रहा है, सब कुछ। वो गधा बोल रहा है ये सब कुछ, वाह, ये सब मेरे स्वागत में हो रहा है। गधा क्या सोच रहा है? मेरे स्वागत में हो रहा है। वो गधे हैं हम लोग कई बार, लेकिन बात ध्यान रखना, वो गधा हम हैं, मान लिया, लेकिन इस गधे के ऊपर जब तक मसीह यीशु सवार है तभी तक के स्वागत और ये अभिवादन मिलेगा। जब तक मसीह यीशु नहीं है हमारे ऊपर, सवार नहीं है मसीह यीशु हमारे अंदर, तब तक तब नहीं है तो कोई भी स्वागत नहीं होगा। हम गौर की कल्पना कीजिए, वो गधा जिस रास्ते से मंदिर को गया यीशु मसीह को लेकर के, यीशु मसीह के मंदिर में उतरने के बाद अगर लौट कर उस रास्ते आता है, उन्हीं कपड़ों पर उन्हीं डालियों पर अगर पैर रखता है, उन्हीं कपड़ों पर पैर रखते देखेंगे लोग, तो जो लठ पहले, जो डालियां पहले नीचे पड़े थे ना, उसमें से मोटे मोटे लठ लठ लेकर के पीठ में मारेंगे, भागते बनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ अगर हमारे जीवन में प्रकट होना है तो मसीह यीशु को वहन करते चलना है, मसीह यीशु को धारण करते चलना है। क्योंकि वो अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ही इज पावरफुल टू सब्स्टिट्यूट, बदले में किसी को भी खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है। अगर आप निष्फल हो गया, फल देने वाला नहीं रह गया, आप परमेश्वर के मर्जी के अनुसार आप अपने जीवन को पवित्र नहीं ठहराए हुए, फलवंत नहीं जी रहा है, तो परमेश्वर पत्थरों से, निर्जीव पत्थरों से, अन्य अन्य जातियों से अपने लिए संतान पैदा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। इज एबल टू सब्स्टिट्यूट, बदले में देने के लिए, लाने के लिए वो सामर्थ्य है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम ध्यान रखने की बात है यहां पर ये, और हम अपने आप को ध्यान रखते हुए अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बदले में परमेश्वर किसी और को खड़ा करे।
क्योंकि हमें मालूम है एक व्यक्ति ने परमेश्वर अपने नियोग के अनुसार, योजना के अनुसार एक व्यक्ति को बचपन से ही, बाल्यावस्था में से ही बचा करके लेकर आया। लेकिन जब एन वक्त आया, फरौन के सामने खड़े होने का वक्त आया, मूसा बोलता क्या पता है, परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, मैं मोटी जीभ वाला व्यक्ति हूं, तुतलाता हूं मैं, हकलाता हूं मैं, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, तुझे बनाने वाले परमेश्वर को क्या नहीं मालूम है तू हकलाता है, तू तुतलाता है? तू लंगड़ा है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? लेकिन उस असमर्थता के, अयोग्यता के बावजूद परमेश्वर ने अगर हमें और आपको चुना है, तो गौर करना, उस अयोग्यता में योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अभी आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूं। अभी मुझे शर्म नहीं है मेरे कमजोरी को बताने के लिए। मैं अभी मेरे उस कमजोरी के ऊपर मैं घमंड करता हूं, इसीलिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में बहुत बढ़ गया है। उस वजह से मैं कमजोर था, इसीलिए हिंदी में मैं 10th की परीक्षा में हिंदी में मुझे 6 मार्क थे, 6 नंबर थे, पता है? और मैं पास हो गया 10th। वो परमेश्वर की योजना, वो एक अलग विषय है, मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन वो 6 नंबर वाला हिंदी भाषी, आज आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, 6 नंबर से हिंदी पास होने वाला। क्या मुझे आप लोग बोलेंगे हिंदी कमजोर है मेरा? आप लोगों के समझ में आ रहा है हिंदी ना? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य के सामने कोई भी ताकत दुनिया का नहीं है जो टिक सके। इसलिए हमें किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थिति में, परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं, वो हूं। हम तो बहुत बहाने बनाने तो हम जानते हैं। किसी भी कार्य के लिए मेरे प्रियो गौर करना, ना करने के लिए सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे, लेकिन करने के लिए एक मन चाहिए। उस कार्य को पूरा करने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक समर्पण के मन चाहिए। नहीं करने के तो बहाने बहुत है, इसलिए बहाना मत मारना। बहाना मारोगे तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा, लेकिन कई बार वो दूसरे के लिए जो जगह हम बना के दे रहे हैं ना, वो हानिकारक हो सकता है। मूसा के ऐसे बहानेबाजी की वजह से परमेश्वर ने बोला ठीक है, तेरा भाई जो हारून है उसको साथ ले ले। मेरे प्रियो गौर करना, सावधान रहना, इस बात से चेतावनी दे रहा हूं। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है ये करने के लिए, अगर आप नहीं करोगे, परमेश्वर अपना कार्य किसी से भी करवाएगा। लेकिन हारून बीच में आने के वजह से सीने पहाड़ी के तलहटी पर लोग पाप करने का कारण बना। अगर हारून वहां पर नहीं होता, मूसा हारून के लिए जगह नहीं बना दिया होता, तो लोग मूर्ति पूजा में नहीं जाते, बैल बछड़े का मूर्ति नहीं बनाते और उसके पूजा करने नहीं जाते। मैं ऐसे मानता हूं, क्योंकि वचन कह रहा है, साफ कह रहा है, हारून ने किया है वो। इसलिए बजा मेरे प्रियो, हमारे हमारे अगर प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है, हमें प्रभु ने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जो इंस्टीट्यूट में आपको एक मसीही गवाह बनकर के ठहराया है, तो आपको मसीही गवाह बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िएगा। मतलब वो हमारे बदले में किसी को नियुक्त करने के लिए वो सामर्थ्य है परमेश्वर हमारा। आगे बढ़िए, रोमियो 4 का 20-21 पढ़िए जरा। अपने वायदों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि व्यवस्था 4 का 20-21 हाँ, 4 का 20-21। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी समर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या पढ़ रहा है वो? अविश्वासी होकर परमेश्वर की क्या पर संदेह किया न किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की
की है उसे पूरी करने की सामर्थ्य है। Praise the Lord। परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या? अपने वायदों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। लेकिन फिर वही बात, हमें विश्वास करना है, हमें अपने विश्वास को क्रियापद में लाना है। अच्छा, को कोई फायदा है तो उस वायदे को प्राप्त करने के लिए हमको पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन समर्पित नहीं है, कुछ दिन प्रार्थना करके छोड़ दिए बात, लेकिन परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देने परमेश्वर का एक नियम है, सटीक समय है। समय समाप्त हुआ जा रहा है, तो मैं कुछ सटीक समय के बारे में दो बात कहना चाहता हूं, लेकिन समय मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन गौर करना, हमारे और आपके जीवन की हर एक बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर का एक समय है। हम जानते हैं, मैं अंग्रेजी में इस तरह बोलूं, गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हम हैं, हम समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन परमेश्वर समझता है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सर्वोत्तम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हमको थोड़ी चीज देने के लिए नहीं। जोसेफ को बंदी गृह से छुड़ा करके परमेश्वर जोसेफ के हाथ में भीख का कटोरा या पानी का रस्सी देना नहीं चाहता था। इसीलिए सबको जिस परमेश्वर ने जोसेफ का परमेश्वर ने उस पिलाने वाले के मुखिया को 2 साल तक जोसेफ के हुनर के बारे में भुला दिया। लेकिन सटीक समय जब हुआ, गौर न, जब हम चटपटाते हैं तब समझना उस समय परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। जोसेफ बंदी गृह में पिलाने वाले के मुखिया को हमारे बारे में सिफारिश करना राजा के सामने, उस समय परमेश्वर का समय नहीं हुआ, इसलिए 2 साल भुला दिया। और विवाह में परमेश्वर यूसुफ के लिए एक सिंहासन तैयार कर रहा है मिस्र में। परमेश्वर सामर्थ्य है हमारे लिए बिछाने की, वो सामर्थ्य है अपने वायदों को पूरा करने के लिए। अगर स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने आपको वायदा किया है तो उसको हाँ और आमीन से पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। जो हम देखते हैं सटीक समय पर परमेश्वर उसको पर उठाए, सटीक समय पर उनके कैदी का वस्त्र उतरवाया, उनके बाल कटवा करके अच्छी ड्रेस पहनवा करके राजा के समक्ष उसको खड़ा किया, हमेशा उसके साथ रहने के लिए। ये हमारा परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर सामर्थी है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8, पावरफुल टू शो ग्रेस, अनुग्रह बरसाने के लिए वो सामर्थी है, कृपा बरसाने के लिए वो सामर्थी है। पढ़िएगा प्रेज द लॉर्ड। दूसरे क्या कुरिन्थियों लिखा है? 9:8। जी। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह करने के लिए, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी कंगाली में, तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें अनुग्रह करने के लिए, बहुतायत से अनुग्रह करने के लिए वो सामर्थी है। और इफिसियों 3:20 में पढ़ता है, इज पावरफुल टू ब्लेस, वो अनुग्रह करने के लिए सामर्थी है। और हम देखते हैं फिलिपियों 3:21, फिलिपियों 3:21 पढ़िए। वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का
रूप बलिदान अपनी महिमा की देह के अनुरूप रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल देगा, बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों को अपने वश में कर सकता है। इज पावरफुल टू सब एवरीथिंग। सब चीज को अपने अधीन करने के लिए वो सामर्थी है। और परमेश्वर का सामर्थ हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। फिर वही बात, ये आज नहीं होने वाला है। हाँ, आज अगर यीशु मसीह का ही फूंका जाएगा तब ये बदले जाएंगे, नहीं तब तक हमको परमेश्वर के सच्चाई के लिए इंतजार करते रहना पड़ेगा। परमेश्वर सामर्थी है। आज तक प्रभु यीशु में से नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असमर्थ है, वो सामर्थी है। हम उसको विश्वास करने की जरूरत है। He is powerful to subdue all. He is able to transform you. हमारे रूप बदलने के लिए, हमारी ये नाशवान रूप को बदलने के लिए सामर्थी है, और सब बातों को अपने अधीन करने के लिए वो सामर्थी है। और हम पढ़ते हैं पहले दूसरी तीमुथियुस 1:12। दूसरी तीमुथियुस 1:12। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की दुखों है को भी जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, आमीन। पढ़िए, आवाज कट रहा था आपका। ओके, आगे इस पढ़ना। कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हमारी धाती की रखवाली, हमारी खजाने का रखवाली कर सकता है। ये बड़ी खजाना, पवित्र आत्मा का खजाना, इस मिट्टी के बर्तन में जो परमेश्वर ने उंडेला है, इस मिट्टी के बर्तन को सुरक्षित रखने के लिए उस दिन तक परमेश्वर सामर्थ्य है। पावरफुल टू गार्ड आवर ट्रेजर्स। और हम पढ़िएगा यहूदा 24वां पद, यहूदा की पुस्तक पत्री 24 पद। परमेश्वर का सामर्थ। और जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Praise the Lord. He is powerful to keep us from falling. गिरने से बचाना, खड़ा करना मतलब क्या है? गिरने से बचाना है। जब उन्होंने ठोकर खाने से बचा सकता है, तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। जो अब तक अगर प्रभु ने हमको ठोकर खाने से बचाया है, तो उनके महिमा के समक्ष निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आखिरी पद पढ़िएगा, इब्रानियों 7:25। Hebrews 7:25। He is powerful to save. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए पूरा उद्धार कर सकता है। वो पूरा उद्धार कर सकता है। आधे अधूरा नहीं है परमेश्वर का काम। परमेश्वर का सामर्थ आधे अधूरा काम करने का नहीं है, पूरा काम करने का सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने में सर्वदा जीवित है। परमेश्वर का सामर्थ इसीलिए है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर, इसीलिए वो सामर्थी है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि वो जिंदा है।
हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य को हम अनुभव करने के लिए हमको वो कौन है जानने की जरूरत है। बिना जाने उसको अनुभव नहीं कर सकता। ये मेरे मोबाइल को जब तक मैं उसके पोटेंशियल को, उसके अंदर की जो फंक्शंस को ना जानूं, तब तक उसको इस्तेमाल करना मेरे लिए बेकार है। खाली घंटी कॉल उठाना ही इसका से वो है। तो क्या वो डायल पाल मतलब 1000-1200 रुपए वाले फोन की जरूरत है? ये 5000 से ऊपर के फोन की जरूरत क्या है? परमेश्वर को पहचान करके हम परमेश्वर के महत्व का अनुभव अपने जीवन में कर सकता है। वो हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। हमारे बदले में किसी को खड़ा करना है तो परमेश्वर की योजना, उसके लिए वो सामर्थ्य है। और हमारे लिए उनके वायदों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। और हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाने के लिए वो सामर्थ्य है। हमें आशीषित करने के लिए वो सामर्थ्य है। और सब वस्तुओं को उनके अधीन करने के लिए वो सामर्थ्य है। और हमारे धाती को अंत तक रखवाली करने के लिए वो सामर्थ्य है। और हमें गिरने से बचा करके खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है। और हमें उद्धार देने के लिए, पूरा पूरा उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। हमारे उद्धार का पूर्तिकरण आज हम हालेलुया हालेलुया गाने से नहीं, परंतु स्वर्ग में बादलों पर प्रभु के साथ उठा लिए जाने तक हम वो सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में पहचान करके उस सामर्थ्य का प्रचार करते हुए, उस सामर्थ्य का कार्य करते हुए अंतिम समय तक बने रहने के लिए, अंतिम सांस तक मसीह के इस रणांगण में लड़ते हुए, शैतान अंधकार की शक्ति से लड़ते हुए अपने जीवन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करें। हम लोगों को भी आप, अपनी सेवकाई को भी आप लोग प्रार्थना में याद रखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू पास्टर सन्नी।